जय श्री राम। आइए आज सुनते हैं 18वां अध्याय श्री विष्णु पुराण से, जिसमें माया, मोह और असुरों का संवाद और शतधनु की कथा का वर्णन किया गया है। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, मोह माया ने देवताओं के साथ जाकर देखा कि दैत्य नर्मदा के तट पर तपस्या कर रहे हैं। दैत्यों को तप करते हुए देखकर उन्होंने बड़े ही मधुर स्वर में जाकर कहा, हे दैत्यपतिगण, आप किस उद्देश्य से तप कर रहे हैं? आप किस लौकिक फल की इच्छा रखते हैं या पारलौकिक फल की इच्छा रखते हैं? असुरगण बोले, हे महामते, हमने पारलौकिक फल की कामना से तपस्या प्रारंभ की है। तुम विषय में क्या कहना चाहते हो? मोह माया बोला, यदि आप लोगों को मुक्ति की इच्छा है तो जैसे मैं कहता हूँ वैसे ही करो। आप लोग मुक्ति के खुले द्वार रूप इस धर्म का आदर सत्कार करो, क्योंकि यह धर्म मुक्ति में परम उपयोगी है। इसके अतिरिक्त श्रेष्ठ और कोई धर्म नहीं है। इसका अनुष्ठान करने से आप लोग स्वर्ग और मुक्ति जिसकी भी कामना करोगे वह तुम प्राप्त कर लोगे। आप समस्त लोग अति बलवान हैं, इसलिए धर्म का आदर करें। श्री पराशर जी बोले, इस तरह अनेक तरह की युक्तियों के द्वारा मोह माया ने दैत्यगण को वैदिक मार्ग से विचलित कर दिया। यह धर्म युक्त है, यह धर्म के विरुद्ध है, यह सत्य है, यह असत्य है, इससे मुक्ति होती है, इससे मुक्ति नहीं होती, यह कर्तव्य है, यह अकर्तव्य है, ऐसा है, यह ऐसा नहीं है, ऐसी अनेक प्रकार की चीज़ें दिखाकर मोह माया ने दैत्यों को सब धर्म से विचलित कर दिया। मोह माया ने दैत्यों से कहा कि आप लोग इस महाधर्म को अहर्त अर्थात आदर कीजिए, इसलिए इस धर्म का आश्रय लेने के कारण वे आहर्त कहलाए। इस तरह मोह माया ने असुरों को धर्म से विमुख कर दिया और मोहग्रस्त हो गए। पीछे उन्होंने अन्य दैत्यों को भी इस धर्म में लगा दिया। उन्होंने फिर दूसरे दैत्यों को, इस तरह से एक श्रृंखला बन गई और थोड़े ही दिनों में दैत्यगण ने वैदिक जो तरीका था उसको त्याग दिया। इसके पश्चात मोह माया ने लाल कपड़े पहनकर अन्य असुरों के पास जाकर अल्प, मीठे और मधुर वचनों में कहा कि असुरगण, यदि तुम्हें स्वर्ग या मोक्ष की इच्छा है तो दुष्कर्मों को त्याग कर बोध की प्राप्ति करो। यह समस्त जगत विज्ञान में है। मेरे वाक्यों पर ठीक प्रकार से ध्यान दो, यही विद्वानों का मत है। इस जगत संकट में जीव अत्यंत भटकता रहता है। इस तरह से मोह माया ने असुरों से उनका निज धर्म छुड़वा दिया। फिर मोह माया ने अनेक दैत्यों को भिन्न भिन्न प्रकार के पाखंडों से मोहित कर दिया। इस तरह मोह माया से मोहित होकर असुरगण ने वैदिक धर्म की बातचीत करना भी छोड़ दिया। उन असुरों में से कोई वेदों की बुराई करता, कोई देवता की निंदा करता, कोई ब्राह्मणों की निंदा करता। वे कहने लगे, हिंसा से भी धर्म होता है, इस तरह से युक्ति संगत नहीं है। अग्नि में हवन सामग्री की आहुति देने से कभी फल मिल सकता है, यह भी बच्चों वाली बात है। विभिन्न यज्ञों के द्वारा देवत्व पाकर यदि इंद्र को भी शमी आदि काष्ठ का ही भोजन करना पड़ा, इससे तो अच्छा पत्ते खाने वाला पशु ही है। यदि यज्ञ में बलि किए गए पशु को स्वर्ग की प्राप्ति होती तो यजमान अपने पिता को ही बलि क्यों नहीं देते? यदि किसी दूसरे मनुष्य के भोजन करने से किसी मनुष्य की तृप्ति हो सकती है तो विदेश यात्रा करते समय खाद्य पदार्थ ले जाने की क्या आवश्यकता है? पुत्र घर पर ही श्राद्ध क्यों नहीं करते? यह जानकर कि श्राद्ध आदि कर्मकांड लोगों की अंधश्रद्धा ही है। इस तरह से सभी वाक्यों की तरफ ध्यान देकर असुरों ने सारे धर्म को अलग अलग पाखंड रूपों में अपना लिया और असली वैदिक मार्ग से अलग हो गई। श्री पराशर जी बोले, जब दैत्यों और देवताओं में पुनः युद्ध शुरू हुआ तो देवताओं द्वारा विरोधी दैत्य मारे गए, क्योंकि पहले तो दैत्यों के पास सब धर्म रूपी कवच था जिससे दैत्यों की रक्षा हुई थी। अब वो कवच नष्ट हो गया था, वो पाखंडों में पड़ गए थे, इसलिए देवताओं से दैत्यगण हार गए। इसके पश्चात 4 ही आश्रम कहलाए गए, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी। इसके अतिरिक्त 5वां कोई भी आश्रम नहीं है। हे विप्र, समर्थ होते हुए भी जो मनुष्य विहित कर्म नहीं करता वह पापी हो जाता है और उस दिन रात में ही उसके समस्त नित्य कर्म नष्ट हो जाते हैं। यदि आपत्ति काल को छोड़कर किसी समय एक पक्ष या नित्य कर्म का त्याग करने वाला मनुष्य प्रायश्चित से ही शुद्ध हो सकता है। जो मनुष्य 1 वर्ष तक नित्य क्रिया नहीं करता, उसके ऊपर दृष्टि पड़ जाने पर साधु जन को सदैव सूर्य देवता का दर्शन करना चाहिए।
और फिर जिस मनुष्य के घर से देवतागण, ऋषिगण, पितृगण, भूतगण बिना पूजित हुए हताश होकर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, उस लोक में अन्य उनसे बढ़कर कोई और पापी नहीं है। जो मनुष्य किसी ऐसे घर में भोजन करता है जिसका कोई गुरु नहीं है, तो वो भी पापी है। जो मनुष्य देवता, पितृ, भूतगण और अतिथियों को भोजन कराए बिना स्वयं भोजन करता है, वह पाप में भोजन करता है, उसकी मुक्ति नहीं हो सकती। जिस स्थान पर चारों वर्णों का मिलन हो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उसमें वास करने से मनुष्य की साधु वृत्तियाँ नष्ट हो जाती हैं। जो मनुष्य देवताओं, पितरों, भूतों, ऋषियों, अतिथिगण को भोजन कराए बिना स्वयं भोजन कर लेता है, उनसे बात करने से भी लोग नरक में चले जाते हैं, ऐसा श्री विष्णु पुराण में लिखा है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वो अपने सब धर्म का पालन करे और किसी की बातों से विचलित ना हो। जय श्री राम।